गुड मॉर्निंग सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारी कल की पहली वीडियो थी, आज दूसरी वीडियो है। ढंग से पढ़िए, वीडियो देखिए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल करो। तो देखो, सबसे पहले कल हमने वैद्युत धारा आवेश ये पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे वैद्युत विभव। हमारी सारी वीडियो टेलीग्राम पर ही मिलेंगी आप लोगों को, वो मैथ हो, फिजिक्स हो, ठीक है ना। 11, 12, 10 तीनों क्लासों की ही टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। और मैं नोट्स आपको साथ के साथ दे दूंगा और पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। देखो, वैद्युत विभव, टेंथ क्लास अभी लोग अभी से पढ़ने लग जाओ, क्योंकि जुलाई अगस्त का इंतजार करते करते पूरी साल ऐसे ही निकल जाएगी। तो वैद्युत विभव क्या हुआ, केवल चित्र को समझना है और कुछ नहीं समझना इसमें। ये क्या बनाया, एक दिखने में गोला है लेकिन गोला नहीं, एक पूरा क्षेत्र बनाया है। अब यहाँ जो है इसका क्या हो गया, बिंदु, केंद्र प्लस क्यू आवेश, यहाँ है अनंत। ये अनंत से यहाँ अंदर लाएगा तो कार्य होगा इनफाइनाइट है, अनंत। तो देखो इसमें क्या परिभाषा बनेगी, ध्यान से समझोगे। ये रखा हुआ है एकांक धन परीक्षण आवेश, कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत पर रखा हुआ है, लेकिन अनंत से हमें कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ये यहाँ तक क्षेत्र हो गया, उसके अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लाएंगे। एक सामान को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इसको अनंत से आवेश को उठा के यहाँ लाएगा अंदर, तो एक कार्य होगा, उसी को हम वैद्युत विभव कहेंगे। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में, यहाँ से वो ला रहा है, ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, B बराबर W/Q। ये इसका फॉर्मूला है, परिभाषा मैंने बोल दी है, लिख लेना, और मैं दे दूंगा मैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो गया कार्य आवेश। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल कूलम। इसका SI मात्रक वोल्ट होगा, SI मात्रक होगा इसका वोल्ट। यह एक अदिश राशि है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, अदिश राशि है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होगा, जैसे दो पॉइंट हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, A और B, से BA बीम कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें बिंदु को लाना है, तो यहाँ कोई मान लो Q0, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, जो कार्य होगा वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। देखो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये है,
वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे हम? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको BA B, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, A से B को दर्शाते हैं W/Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। मात्रक इसका यही रहेगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर को नाप किससे नापते हैं? विभवांतर को हम नापते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से नापते हैं। अब वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभवांतर को नापने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर को नापने के लिए। अब वैद्युत परिपथ क्या होता है? ये नेक्स्ट हेडिंग है, वैद्युत परिपथ। देखो, वैद्युत परिपथ का मतलब क्या है? परिपथ माने रास्ता। जिस रास्ते से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे मान लो एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, रुकावट का मतलब क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या कर दिया? प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है ना। एक तार में सीधी धारा बह रही है, वहां क्या प्रतिरोध लगा दिया, तो उसके मार्ग को क्या कर दिया? रुकावट डाल दी। ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी क्या हो गई? वैद्युत परिपथ की परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत धारा जिस मार्ग से होकर प्रवाहित होती है उस मार्ग में, वो गलत कह दिया, सही है, रुकावट डाल रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत धारा जिस मार्ग से प्रवाहित होती है उस मार्ग को हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जिस मार्ग से प्रवाहित होती है उस मार्ग को हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब आएगा ओम का नियम। ओम का नियम, ये ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं है। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा? ओम का नियम क्या है? किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप दाब। जैसे कोई चालक है, इसको ओम को क्या है? ताप से, ना तार को ताप से मतलब है ना दाब से मतलब है। ठीक है ना। तो इसमें करंट के लिए ताप और दाब मायने नहीं रखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो। तो परिवर्तन का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जब हमें कोई बैटरी है, यहाँ प्लस और एक माइनस, ये साइन होते हैं बैटरी में, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा? करंट प्रवाहित होने लग जाएगा। करंट प्रवाहित होने लग जाएगा। यहाँ छोटा सा बल्ब दिखा सकते हैं, बल्ब जल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो B प्रोपोर्शनल I, तो B इजकल टू RI। R क्या है? यह नियतांक है। R इजकल टू B अपॉन I। कांस्टेंट है। मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट एम्पियर, मात्रक ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध।
प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, जैसे अनुपात में अब ये हो गया देखो, किसी चालक के सिरों पर क्या लगाया, विभवांतर। विभवांतर लगाने से क्या होगा, उसमें करंट प्रवाहित हुआ, फ्लो हुआ, ठीक है। जब करंट फ्लो हुआ तो उसमें क्या हुआ, अनुपात में रख दिया हमने, ठीक है ना, या आई को हम 1 मान सकते हैं, तो एकांक धारा में, ठीक है ना, धारा को हमने क्या मान लिया, एकांक। तो हम परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, एकांक धारा में क्या हुआ, विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर को, ठीक है ना। लेकिन ये सब टेबल नहीं बन रही है, तो सीधा सा ये लिखेंगे हम, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखो इसका मात्रक हो जाएगा ओम, ये मात्रक है इसका। अब प्रतिरोधों का संयोजन, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। देखो पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या है कि एक सीधी सीरीज चलेगी। यह चित्र देखो यहाँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस, R1 R2 R3। तो जब इसमें 20 वोल्ट की विभवांतर की बैटरी लगाई जाएगी तो इसमें धारा एक ही बहेगी, ठीक है ना। तो यहां से विभवांतर जो इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ B1 B2 B3, या I, ठीक है। तो अब इसमें हमें लिखना क्या है, माना परिपथ में, ध्यान से समझना, माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं जो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। माना परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, या लिख सकते हो पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके सिरों के बीच हमें क्या लिखा मिला, V1। इन दोनों के सिरों के बीच V1, जैसे मान लो ये सिरा हो गया, यहाँ B2 हो गया, यहाँ B3 हो गया, उनके सिरों का विभवांतर B1 B2 B3 है। दोबारा सुनिए, माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर B1 B2 B3 है, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, B1 B2 B3, B इक्वल टू B1 B2 B3। चौथा प्रतिरोध होता 4 5 6, जितने भी हों उतने यहाँ आ जाएंगे। अब ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम क्या था, R बराबर B अपॉन I, तो अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, B बराबर IR। तो IR यहाँ अलग रहेगा, I सेम है सबके लिए, R अलग है। I R1 प्लस I R2 I R3, I कॉमन ले लो, I से I कैंसिल, ये सूत्र बन गया, जहां R तुल्य
प्रतिरोध है। यहाँ R जो है तुल्य प्रतिरोध है। कर लो नोट फटाफट। नंबर सेकंड समांतर क्रम। देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है, पूरे में I धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ I1 I2 I3। चित्र को देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो पहले। देखिए माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पूरे परिपथ का विभवांतर V है, ठीक है ना। पूरे परिपथ का विभवांतर V है और धारा I1 I2 I3 है। अब देखो I1 I2 I3, I is equal to I1 plus I2 plus I3। तो अब R बराबर B अपॉन I बराबर B अपॉन R। तो B अपॉन R विभवांतर सबके लिए समान है, B अपॉन R1 R2 R3, B अपॉन R, B कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 R2 R3, B से B कैंसिल, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जहाँ R तुल्य प्रतिरोध है। तो एक क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है R1 इज इक्वल टू 20 ओम, R2 इज इक्वल टू 24 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, 3 है। तो R1 पहला पॉइंट, R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू, यहाँ देखो 20 24 30, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 74 ओम, ये आ गया। और सेकंड है R1 R2 व R3 समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 30। अब इन तीनों को हमें एलसीएम लेना है, तीनों की ऐसी संख्या लेनी है कि तीनों के टेबल में